दुनिया को जिसका इंतजार था वो कोरोना के ऊपर की लस कोविशील्ड लस सीरम इंस्टीट्यूट से भारत में भेजी जा रही है। और इस ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल जो निभा रहे हैं वो है कुल एक्स कंपनी, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उनके डायरेक्टर कुणाल अग्रवाल सर हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहली बात तो ये जो दुनिया जिसकी नज़र लगाए रखी थी कि किस तरह कब ये वैक्सीन आएगी, वो वैक्सीन आई और आपकी कंपनी ट्रांसपोर्ट कर रही है। पहले तो आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी कंपनी की फीलिंग्स क्या है उसके बाद? फीलिंग्स तो बहुत मिक्स्ड हैं, बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं, क्योंकि ये इसके लिए पूरी दुनिया सब्र से इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। हमारे सब देशवासी इसके लिए इतना इंतज़ार कर रहे हैं इतने सालों से, इतने महीनों से। और इतना मतलब इसमें इतना मीडिया अटेंशन हम मिला है, पूरी वर्ल्ड की मीडिया आई हुई है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन इनॉकुलेशन ड्राइव है। तो हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम इस अहम मौके का इतना इतना बड़ा हिस्सा बन सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग है। सर, ये जो ट्रांसपोर्टेशन अभी कल से शुरू हुआ है, फर्स्ट ड्राइव सीरम से निकले, आपके किस तरह की तैयारी की थी? मतलब आपके जो काम है उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह के ट्रक्स यूज़ किए गए हैं और उसके उस सिलसिले में। तो ऐसा है जी कि ये हम काम जो है कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन का, मेडिसिन का या वैक्सीन का कई सालों से कर रहे हैं। हमने ये कंपनी करीबन 10 साल पहले फॉर्म की थी। तो हम लोग ऑलरेडी जो है बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, उनके साथ हम ऑलरेडी उनके कई सारे वैक्सीन्स हैं, जैसे जो रेबीज़ वैक्सीन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत अदर मेडिसिन हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो बहुत सेंसिटिव दवाइयाँ हैं, उनका हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कई सालों से। तो इसमें हमारे इन सब कंपनियों के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पहले से। तो ये एक नया प्रोडक्ट है जो ऐड हुआ है इस पर्टिकुलर हमारे सर्विस पोर्टफोलियो में। तो इसमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हमने कोई इस्टेब्लिश नहीं किया है। जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें खाली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑलरेडी दूसरे वैक्सीन बना रहे हैं, उन्होंने ये एक नया वैक्सीन ऐड कर दिया है। जी, लेकिन इस तरह की जो वैक्सीन होती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या मतलब आपको खबरदारी लेनी पड़ती है, उसके बारे में थोड़ा। ज़रूर। तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये एक ज़ीरो टॉलरेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई ब्रोकन कोल्ड चेन हो जाए। तो द कोल्ड चेन जो है वो पूरा अनब्रोकन होना चाहिए फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रक्स हैं, ये सारे बहुत हाईली टेक एनेबल्ड ट्रक्स हैं, जिसमें रेंज होता है कि -25 से +25 डिग्रीज पे कोई भी रेंज सेट करके हम लोग कोई भी दवाइयाँ या वैक्सीन हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज हो उसका। उसके अलावा ये ट्रक्स में जीपीएस मॉनिटरिंग होता है, और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं ट्रकों के अंदर जो हम लोग को लाइव टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स देते हैं। तो हम कहीं पे भी इंडिया में, कहीं पे भी हो दुनिया में, हम मॉनिटर कर सकते हैं कि ट्रक के अंदर क्या टेम्परेचर है और कोई एक्सकर्जन हो रहा है या नहीं। फिर डोर ओपनिंग अलार्म्स भी लगाए हुए हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड या कोई भी इस टाइप का कोई इंसिडेंट हो, या कोई दरवाज़ा खोल रहा हो तो हमें इमीडिएटली उसका अलर्ट मिलता है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे मैंने कहा, कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हम लोग बहुत केयरफुली कर रहे हैं ये, और हम लोग बहुत श्योर हैं कि हम ये कर पाएंगे। ये बात तो है। और जैसे कि वैक्सीन के बारे में जो कॉस्ट है उसकी बहुत चर्चा हुई थी, तो आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, किस तरह से इसका पूरा पेमेंट का सिस्टम रहेगा? तो इसमें ऐसा है जी कि जैसे मैंने कहा कि ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे साथ। तो इसमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी के साथ नहीं किया है। ये जो है सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जिम्मा है कि जो वैक्सीन बना रहे हैं उनको गवर्नमेंट डिपोज तक पहुंचाना है। तो वो अपने अपने वेंडर्स को यूज़ कर रहे हैं, और हम उनके एक वेंडर हैं। तो हमें सौभाग्य है कि उन्होंने हमें चुना और हमें हमें इतना लायक और काबिल समझा कि हम ये अहम काम कर सकें। अभी सीरम इंस्टीट्यूट का तो ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हैं, क्या आगे भी कोई चांसेस है कोई भारत बायोटेक का हो? तो इस सिलसिले में थोड़ा इलेबोरेट करें, और किस तरह से मतलब सीरम से जो ट्रक निकल रहे हैं, कंटेनर निकल रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है? क्या कुछ उसके कुछ जो दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, हम लोग कई सालों से उनके भी काम कर रहे हैं। अभी वो उनके ऊपर है कि वो हमें ये प्रोडक्ट दें या नहीं, क्योंकि उनके पास तो फ्री चॉइस है कि किसी के साथ भी वो डील कर सकते हैं। तो अगर हमारे सर्विसेज उन्हें पसंद हैं इतने सालों से, तो वो हमारे साथ हम कंटिन्यू करेंगे, ये भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें देंगे। और अगर हम परफॉर्म नहीं करें तो हमें ये काम नहीं मिलेगा फ्यूचर में। तो हमें तो रोज़ परफॉर्म करना है। ये आज या कल या एक दिन की बात नहीं है, ये हम लोग को 365 डेज 24 आवर्स परफॉर्म करना ही है इसमें। और जहाँ तक सीरम की बात है, अभी जो फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है,
हमारे ट्रक्स जो है इनके वैक्सीन जो है और देश के कोनों कोनों में वैसे ही ले जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो इनका जो एयरपोर्ट जा रहा है मटेरियल, पूना एयरपोर्ट हो चाहे बॉम्बे एयरपोर्ट हो, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, वहाँ से कई बार वो लोग हमसे भी ट्रक्स ले रहे हैं और उनके खुद के भी कुछ गाड़ियाँ हैं। लेकिन जो एंड एयरपोर्ट्स है जहाँ पे लैंड हो रहा है कंसाइनमेंट्स, तो वहाँ से मोस्टली हमारी व्हीकल्स को वो यूज़ करके वहाँ से एंड डेस्टिनेशन तक यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम डेस्टिनेशन एयरपोर्ट से लेके टू द एंड सिटी। धन्यवाद कुणाल जी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुणाल जी और उनकी जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके लिए एक प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि एक वैक्सीन जिसके माध्यम से पूरे दुनिया का नज़र यहाँ पर लगी हुई थी और वो बाहर रोल आउट होने के बाद में पहला की रोल जो निभाया है वो कुल एक्स कंपनी ने निभाया और वो प्राउड यहाँ पर फील कर रहे हैं। राहुल वाघ, ईटीवी भारत, पुणे।